बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपकी खुशी, आपके मूड, आपके डिप्रेशन और आपके एंग्जाइटी का ताल्लुक आपके जो है वो दिमाग से कम है और आपकी आंतड़ियों से ज़्यादा है। आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपने अपनी आंतड़ियों को खुश रखना है या उनको ठीक रखना है। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, बताइएगा कि क्या ये टॉपिक आपको पसंद आया है कि नहीं। तो चलिए बात करते हैं। अगर इंसान की आंतें ठीक नहीं कर रहे, काम नहीं कर रही, तो वो हमेशा डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में और हर वक्त उताया उताया थकन, जिस्म दर्द का जो है वो शिकार रहेगा। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपका जो है खुशी और मूड का ताल्लुक जो है वो आपकी आंतड़ियों से है। अगर आंतड़ियां ठीक है तो आपका सारा जिस्म ठीक है। मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारा जो दिमाग और आंतड़ियां हैं उनके दरमियान एक कनेक्शन है, इसे हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। ये जो एक्सिस है या ये जो ताल्लुक है, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स हैं और जो है बहुत सारी नर्व्स हैं जो कि आंतड़ियों से सिग्नल लेके दिमाग तक जाती हैं और दिमाग से सिग्नल वापस लेके आंतड़ियों तक आती हैं। ये सारा एक प्रोसेस है जो कि इस सारे अमल को कंट्रोल करता है। अगर इसमें कहीं भी डिस्कनेक्शन आ जाए तो आपकी आंतड़ियां जो है वो ठीक तरह काम नहीं करती। हम अपनी आंतड़ियों को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि इसमें हंड्रेड्स ऑफ या मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे खुशी के हार्मोन्स, जिन्हें हम सेरोटोनिन कहते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। आपको एक बात बताता चलूं कि जो हमारा सेरोटोनिन या खुशी का हार्मोन है वो 90% जो है वो आपकी इंटेस्टाइन में पैदा होता है, ना कि दिमाग में पैदा होता है, जिसकी वजह से आप खुशी महसूस करते हैं। और बहुत सारी दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं इसको ख़त्म करने के लिए, और वो सारी दिमाग की या डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं। और अगर आप आंतड़ियों को ठीक कर लें तो आपको वो दवाइयाँ जो हैं इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नाज़रीन, जब हमारी आंतें ख़राब हो जाएं या उनमें जो अच्छे जरासीम या बैक्टीरिया हैं वो कम हो जाए तो उसके साथ होगा क्या? उसके साथ आपको क्या होगा? डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगी, आपको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, बार बार जो है वो गुस्सा आएगा, आपके फोकस होने की, जो दिमाग की कंसंट्रेट करने की सलाहियत है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, दिमागी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ब्रेन धुंध या फिर दिमागी फोक का जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपका जो है मूड स्विंग होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा, आपको हर वक्त जिस्म दर्द या थकन महसूस होगी। इसके अलावा पेट में गैस, ब्लोटिंग, दस्त या फिर और मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे और आपको लगेगा कि खाना जो है वो ठीक तरह हजम नहीं हुआ और पेट फूला हुआ है। ये सारी चीज़ें जाहिर करती हैं कि आपने मैदे में या आंतड़ियों ने ठीक तरह आपकी खुराक को हजम नहीं किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आंतड़ियां या जो जो आपका निज़ाम है ये ख़राब किस तरह होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले अगर आप जो है वो प्रोसेस फूड जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जिनमें शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड्स, चिप्स, निम्को, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं और वो भी बेतुकी एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर देते हैं, अगर आपकी नींद नहीं पूरी तब भी ये मसले मसाइल होने शुरू हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या फिर एंग्जाइटी में हैं तब भी ये मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। जो लोग वर्जिश बहुत कम करते हैं या फिर डेली वॉक नहीं करते उनमें भी ये बहुत ज़्यादा मसला आना शुरू हो जाता है, या फिर पानी का कम इस्तेमाल। ये सारी वजूहत बनती हैं कि जो आपके जो है आंतड़ियाँ और मैदा जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। और जब आंतड़ियाँ ख़राब होना शुरू हो जाती हैं तो हमारा दिमाग भी जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है और हम हर वक्त जो है गुस्सा और चिड़चिड़ापन का शिकार रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आप इसको ठीक किस तरह कर सकते हैं। तो आप इसको ठीक इस तरह कर सकते हैं कि आप प्रीबायोटिक्स जो ग़िज़ाएँ हैं जैसे दही, चार, खिमची, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा प्रीबायोटिक्स ग़िज़ाएँ जैसे कि आप समझ लें लहसुन, केला, या फिर ये फाइबर से भरे जितने भी फल फ्रूट्स हैं, ये अगर आप इस्तेमाल करें तो इससे भी जो है आपकी ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप पानी 8 से 10 गिलास ज़्यादा पिएँ, अपने जो फास्ट फूड है उसका खाना कम कर दें, रोज़ाना तकरीबन 30 मिनट्स वॉक लाजमी करें या फिर कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज लाजमी करें। इसके अलावा जो है वो शुगर वाली ग़िज़ाएँ जिनमें कार्ब्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है उनको कम कर लें। अगर आप अपनी नींद पूरी कर लें तो बहुत अच्छी बात है, उससे भी आप ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वो आप जो है वो गहरे सांस लेने की मशक करें या मेडिटेशन करें, इससे आपका स्ट्रेस
और एंजाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और आखिर में अगर आपको गैस या कब्ज़ का मसला है तो अपनी डाइट को फ़ौरन चेंज करें और थोड़ा सा उठ के वॉक लाजमी किया करें। अगर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से इलाज नहीं हो रहा तो कोशिश करें कि किसी मुस्तनद डॉक्टर से रजू करके अपनी गैस और कब्ज़ का जो है वो लाजमी इलाज करवाएं। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो का खुलासा ये है कि अगर आप सच्ची खुशी चाहते हैं तो आपने दिमाग के साथ साथ जो है वो अपनी आंतों का ख्याल भी लाजमी करना है। अगर आपकी आंतें ठीक है तो समझ लें आपका दिमाग ठीक है। और नेक्स्ट टाइम अगर आप अपनी जो है समझते हैं कि आप डिप्रेशन या एग्जाइटी में हैं और बुरा महसूस करें तो आईने में खड़े होकर खुद से पूछें क्या आपकी जो आंतें हैं वो ठीक तरह काम कर रही हैं। तो अगर आपको जवाब मिल जाए तो लाजमी जो है उस पर अमल करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इस चैनल का भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा।